गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे जिसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ रहे थे और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में आज हम देखेंगे बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन है क्या, पहले आप लोगों को ये जानना होगा। अगर हम अलग अलग जगह से कुछ चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और उनका अरेंजमेंट हम लोगों को कैसा लगता है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है उसका अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह से चीजों को ले आए और एक जगह रख दिया और वो एक दूसरे के साथ में अच्छी नहीं लग रही, तो उससे भी कंपोजिशन नहीं कहेंगे। अगर अरेंजमेंट क्या हो, सिस्टमैटिक हो, तभी उसको क्या कहेंगे, कंपोजिशन। अब वो अरेंजमेंट नॉन लिविंग थिंग्स का हो सकता है, लिविंग थिंग्स का हो सकता है, या कुछ शेप्स का अरेंजमेंट हो सकता है, कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए एक बात, और सारी मिलकर एक टाइटल पे वर्क करनी चाहिए दूसरी बात। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है उनके लिए। फिर उनके साथ में जब उनका अरेंजमेंट हो जाता है, देन उसके बाद में उसका टेक्सचर कौन सा किस तरीके का देना है, उसमें कलर किस तरीके के फिल करने हैं और उसमें बैकग्राउंड कैसा देना है, उनकी मार्जिन पे कैसे वर्क करना है, वो सारी चीजें मैटर करती है कंपोजिशन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने में। तो आज हम देखेंगे कि वो कंपोजिशन के फंडामेंटल्स है कौन कौन से। बेसिक फंडामेंटल्स तो आपके 8 हैं, बट आज हम केवल 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज यूनिटी और एकता। एकता का सीधा साधा, यूनिटी का सीधा साधा मतलब होता है बच्चों कि एक होना, हम सब एक हैं, देन वी कॉल्ड यूनिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिटी जो है वो किसी पेंटिंग में अवेलेबल शेप्स, पर्सन्स और थिंग्स, उनकी यूनिटी को लेकर है। यूनिटी का मतलब ये है कि वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें और सब मिलकर एक टाइटल पे वर्क करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने होली का सीन बनाया है और उसमें कहीं हमने पटाखे दिखा दिए तो वो सीन जो है कंफ्यूज करेगा, देन वी कैन दैट सीन फेस्टिवल सीन, ठीक है ना। हम होली का सीन नहीं कह सकते उसको, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करेगा कि होली है कि दिवाली है ना। जबकि पटाखे केवल दिवाली पे नहीं चलाए जाते, आप लोगों को भी मालूम है, कोई भी सेलिब्रेशन पर, न्यू ईयर पे और भी बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, क्रिसमस वगैरह, सब पे पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली हम पटाखों से रिलेट करते हैं दिवाली, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए अगर हम कोई शो का सीन बना रहे हैं, है ना, और उसमें अगर हम किसी गर्ल को डांस करते हुए दिखा देंगे तो वो कंफ्यूजिंग सीन हो जाएगा और हम उसके टाइटल पर एक मत नहीं हो सकेंगे। इसीलिए जब भी कोई कंपोजिशन बनती है तो उसमें जितनी भी शेप्स बनाई जाए वो सारी शेप्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए एक ही टाइटल पर वर्क करनी चाहिए। इसे कहते हैं यूनिटी और एकता, उन सब में एकता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस और संतुलन। हाँ, ये वही बैलेंस है जिसको हम रोज डेली रूटीन में हम इसको देखा करते हैं। सब्जी लेते हैं तब वो बैलेंस हमारे सामने होता है, जिसमें इधर की साइड में वेट और इधर की साइड में सब्जी होती है, या कोई भी चीज, सब्जी नहीं कोई भी ग्रोसरी लेते हैं तो उसमें दोनों साइड में बैलेंस को हम वेट को हमारे मटेरियल से इक्वल्स टू कर देते हैं, है ना। अगर वो वेट नीचे जा रहा है और हमारी जो ग्रोसरी वो ऊपर आ रही है तो हमें नुकसान होता है, और अगर वेट ऊपर जा रहा है और ग्रोसरी नीचे जाती है तब सेलर को नुकसान होता है। तो वो दोनों ही आपस में कोई भी नुकसान नहीं भुगतना चाहते हो और उसको एकदम इक्वलेंट कर देते हैं, ठीक है, जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी कोई भी पेंटिंग होती है, उसके सेंटर में एक बैलेंस वर्क करती है, और सेंटर पे जब हम पेंटिंग को देखते हैं तो हम एक इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो हमारी बनाई हुई पेंटिंग है दैट इज बैलेंस्ड और नॉट, क्योंकि दोनों तरफ की शेप्स जो होती है वो बताती है कि इस तरफ छोटी छोटी शेप्स बनाई गई है, खेत बनाया गया है और
और इस तरफ पे एक बड़ा ट्री बनाया गया है, तो पेंटिंग किस तरफ से ज्यादा हैवी होगी, जिस तरफ से ट्री होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। अनबैलेंस पेंटिंग्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बट उसको बैलेंस करने के लिए हम शेप्स को अगर हमें वैसे ही बनाना है कि इस तरफ खेती बनाना है और इस तरफ हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है, तो हमको कलर कॉम्बिनेशन को इस तरीके से यूज लेना होगा, या फिर और दूसरे तरीके अपनाने होंगे कि हमें उसमें ज्यादा वर्क करना होगा, ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क करना होगा। कम जहाँ पे छोटी छोटी है थिंग्स बनाई वहां पे हमें ज्यादा वर्क करना होगा, या ज्यादा अट्रैक्टिव कलर्स भरने होंगे, या बोल्ड लाइंस बनानी होगी। इस तरीके से हम उस जगह को, जो छोटी छोटी शेप्स वाली जगह, उसको भी अट्रैक्टिव बना देंगे, और बड़ी शेप वाली जगह तो खुद ब खुद हमारी आंखों को अट्रैक्ट कर रही है, तो उनमें आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि एक जगह पर हमारा ध्यान क्या हो जाता है, अटक जाता है, तो उस तरीके की पेंटिंग्स के मेथड में अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि जब हम भगवान की पेंटिंग्स बनाते हैं या हीरो हीरोइंस को हम सेंटराइज करते हैं, तब हम उनकी तरफ फोकस करने के लिए उन पर ज्यादा वर्क करते हैं, और पेंटिंग को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि बाकी सब जगह छोटी छोटी जो शेप्स बनाई हैं उनमें अपोजिट कलर भरा जाता है, तब भी वो पेंटिंग बैलेंस करी जा सकती है। हाँ, अगर हम किसी टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, तब भी पेंटिंग को बैलेंस करना तो बहुत जरूरी है। तो इससे कहते हैं पेंटिंग्स को बैलेंस करना। नेक्स्ट है रिदम और लय और प्रवाह। लय और प्रवाह ठीक वही है जो आप समझ रहे हैं, समुद्र की लहरें, या हम कोई गाना गाते हैं उसमें रिदम होती है ना। रिदम से गाना नहीं गाएंगे तो गाना कैसा लगेगा, फटे बांस की बांसुरी जैसा, है ना। तो इसीलिए हमें रिदम से गाना गाना चाहिए। इसी तरीके से हम जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें भी रिदम होनी चाहिए। पेंटिंग में रिदम कैसे होगी, किसी भी पेंटिंग में रिदम लाने के लिए पेंटिंग में वर्क इस टाइप से होना चाहिए कि वो एक जगह से स्टार्ट होके, और व्यूअर्स की नजर जो है, व्यूअर्स की जो आईज है, वो घूम घूम के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक पहुंचे और पूरी पेंटिंग का रसास्वादन कर सके, यानी आनंद उठा सके, यानी एंटरटेन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ही जगह पे इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, हम इतना ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क कर रहे हैं कि बाकी पेंटिंग्स की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पूरी पेंटिंग में स्टार्टिंग टू एंड कुछ इस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए कि जो व्यूअर्स है वो स्टार्टिंग टू एंड और एंड टू स्टार्टिंग बार बार घूम घूम के पेंटिंग्स को क्या कर सके, एंटरटेन कर सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फोर्थ थिंग आ रही है आपके कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य। कोऑर्डिनेशन किसी भी वर्क को करने के लिए जरूरी होता है, सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य अच्छे या बुरे किसी भी काम की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी कोई, मान लो एक हम बुरी चीज लेते हैं कि बैंक रॉबरी हो रही है और उसमें 7 लोगों ने मिलकर बैंक रॉबरी का एक प्लान बनाया, बट अगर उनमें से किसी एक ने भी अपने मोबाइल को ऑन रखा और रॉबरी करते समय मोबाइल की बेल बज गई, तो क्या होगी, सब लोगों की प्लानिंग की भी सारी क्या हो जाएगी, अनसक्सेस। इट मींस क्या होगा, सिर्फ एक जने ने गलती की और दुर्घटना घटी। ठीक है ना, यानी वो पकड़े गए। ठीक है, ये तो थी बुरी थिंग, लेकिन अच्छी थिंग्स में भी कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने कभी छत डलते हुए देखा होगा। छत डलती है तो सब लोग कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो मटेरियल ऊपर जाता जाता है ना। आजकल तो खैर मशीनों के थ्रू होने लग गया, बट फिर भी आपने देखा होगा एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, सब में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एक बीच वाला बंदा रोक ले उस वर्क को या वो नीचे गिरा दे तो वर्क कैसा होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। रस्साकशी का गेम देखा होगा, मैं तो कहती हूँ कोई भी वर्क देखा होगा, जहाँ पे भी टीम वर्क होना है वहां पे कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है। तो टीम वर्क
इट मीन्स बहुत सारे शेप्स को एक साथ कलेक्ट करना, है ना। एक शेप नहीं है जो कि हम उस पर वर्क कर दें, बहुत सारी शेप्स बनाई हैं, उनमें से एक भी शेप को अगर हमने गंदा बना दिया, बेकार बना दिया, बड़ा छोटा बना दिया, कलर सही नहीं भरा, वर्क सही नहीं किया, तो वो एक क्या हो जाएगा, लाफ्टर शो हो जाएगा, पेंटिंग नहीं रहेगी, वो सब हंसेंगे उस पर। जैसे सपोज मम्मी को बहुत बड़ा बना दिया और बच्चे को मम्मी को बहुत छोटा बना दिया और बच्चे को बहुत बड़ा बना दिया। कहने का मतलब ये है कि हम कुछ भी एक गलती करते हैं तो हमारी एक गलती यानी एक कोऑर्डिनेशन तोड़ने पर ही हमारी जो पेंटिंग बनना है उसकी सक्सेस जो होती है वो डेफिनेटली हमें नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें किसी भी पेंटिंग में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके आगे के और जितने भी फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स, उनको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।